जब मैं बालक था 12 या 13 वर्ष का, प्रथम आचार्य श्री ने हमें उपदेश किया था प्रथम कोटि का। साधन करता रहा। फिर हमने कहा कि दूसरी कोटि क्या है, उसका उपदेश कब होगा। आचार्य श्री कहते थे कि प्रथम कोटि का तो तुम अभ्यास पूरा किए ही नहीं और दूसरी कोटि की बात कर रहे हो। प्रथम आचार्य श्री ने कहा हमसे कि देखो, प्रथम कोटि जो है वो विहंगम योग की नींव है, फाउंडेशन है। नींव फाउंडेशन जब मजबूत रहेगा तो आगे के जो तल्ले हैं, आगे की जो मंजिल है, उसको तैयार करने में समय नहीं लगेगा। तीन वर्षों तक हमने साधना किया प्रथम कोटि का ही। प्रथम आचार्य जी कहते थे कि मन को रोकने के लिए क्या करो, आसन करो, प्राणायाम करो। आसन प्राणायाम से मन को रोकने में कुछ सहायता मिल जाती है। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के अंदर प्रथम कोटि का उपदेश विहंगम योग के साधक करते हैं। साधना करते करते भी बहुत समय बीत जाता है। जब किसी तरह से बल स्थिर न हो तो सद्गुरु से ही हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना हो स्वाधीन। अनयुक्त कोई नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। सद्गुरु का जो समर्पित शिष्य है वह सद्गुरु से ही याचना करता है, प्रार्थना करता है कि हे सद्गुरु, मेरे मन को स्थिर कर दो। अखंड साहेब सत्य नाम, अखंड साहेब सत्य नाम और सब खंड है। अखंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। स्थिर न रहे धन धाम ये जीवन द्वंद है। अलख 84 जीवा परत यम फंद है। चंचल मन स्थिर होया, चंचल मन स्थिर होया तबे भल रंग है। अताही उलट भरी पीवा सो अमृत गंग है। दया भाव चित राखू सो भक्ति का अंग है। कहें कबीर न रचे तू तो जगत पतंग है। पहली जो कोटि है उसमें हम सबको विशेष समय देना है। प्रथम आचार्य श्री का यही आदेश है। प्रथम आचार्य श्री चाहते थे कि विहंगम योग के साधक
कोटि बदलने की बात ही बंद कर दें। प्रथम आचार्य श्री कहते थे जब समय आएगा तब मैं बुला करके कोटि बदल दूंगा। सदगुरु को पहचान हो जाती है कि कौन सा साधक किस कोटि में क्या अनुभव कर रहा है, उसकी कोटि बदलनी है कि नहीं बदलनी है। यह काम शिष्य का नहीं है, यह काम सदगुरु का है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 1954 के महाकुंभ के अवसर पर अपनी पर्ण कुटी में बैठ करके सभी शिष्यों को देख लेते थे। किस साधक की अनुभूति कहाँ तक है, किसके अंदर कंप हो रहा है, सुषमनातीत साधक कितने हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य के अवसर पर हम यह कहना चाहते हैं कि केवल हम भजन में ही न भूल जाएं, भजन करें, केवल ऊपर ही तैरते न रह जाएं। ऊपर ऊपर बहुत लोग तैर रहे हैं आज भी। अरे हमें तो गोती लगाना है, हमें तो डुबकी लगाना है। यह ज्ञान हमारी अमर सदगुरु का है। कबीर साहब का जो अवतरण हुआ है, संसार की भूमंडल के साधकों को जगाने के लिए है। सदगुरु के शिष्य जो है केवल भारत में ही नहीं है, भूमंडल में है। हमारी अमर सदगुरु ने क्या कहा कि मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं हो सकता, मेरा तो एक ही गुरु है जिसका नाम है नित्य अनादि सदगुरु। नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुग महा रहे पर चारा, खुले सुषमना दसवां द्वारा, गगन महल में भय पै ठारा। शक्ति को अर्ध से ऊर्ध्व करना है। अरे बाहर से अंदर में बैठना है। साहब क्या कहते हैं, सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर
भीतर का पट खोल। जिस साधक का मन बाहर में स्थिर नहीं है, उसका मन अंतर में कैसे स्थिर होगा। सद्गुरु उपदेश कर देते हैं, लेकिन साधन हमको करना है। मन को पकड़ना है। पहले मन पकड़ में आ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तभी मन दूसरी कोटि की साधना में भी स्थिर रहेगा। मन की बैठक हमारी पहले बाहर होती है। मन को हम पहले बाहर में रोकने का बार बार अभ्यास करते हैं, और जब हमारा मन बाहर में स्थिर हो जाता है, तब हम मन को अंतर में स्थिर करने की साधना करते हैं। पहली कोटि में हमने बाहर में मन को रोका, कंट्रोल किया, जिसे साहब ने कहा है चांचरी मुद्रा। एक है भूचरी मुद्रा, उसकी साधना जो है अंतर में साधक करता है। ओंकार भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना। व्यास ऋषि उसको पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। साहब कहते हैं बाहर से अब अंतर में बैठो, जहां पर ओम शब्द है, जहां पर प्रकाश है सूर्य का, चंद्रमा का। स्वरवेद के अंदर सद्गुरु ने सारे ज्ञान विज्ञान को उड़ेल दिया है। सद्गुरु कबीर साहब का जो प्रकटीकरण हुआ है, वह भूमंडल के अध्यात्म पिपासुओं के लिए हुआ है। सद्गुरु कबीर ने कहा कि हमारे हंस कोई कोई होते हैं, चल सद्गुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, अकर साहेब से नेह परम पद पाइए। सद्गुरु सब कुछ दीना, देना कछु नहीं रहो, हम ही अभागिन नारी सुख तज दुख लहो। अरे गई पिया की महल, पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाया,
मानला जाबरी। चौमुख दियना बारी महल बिच जोहती। सुनी सेज पिया की गुण रोवती। सदगुरु जो है सब कुछ दे दिए, लेकिन हम उस ज्ञान को बाहर बाहर गाते फिरते रहे। साहब कबीर ने क्या कहा? संतो क्या कहा? माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, अंतर खबर न जाना। संतो शब्द भेद ना पवला। प्रथम आचार्य को यह भजन बहुत प्रिय था साहब का। संतो शब्द भेद ना पवला। अरे गेरुआ पहिरी के भेष बनावला, साधु तुरत कहला। संतो शब्द भेद ना पवला। सगरे तीर्थ तू ही घूमी अइला। सगरे तीर्थ तू ही घूमी अइला। अरे बैला घूमेला जैसे घानी, बैला घूमेला जैसे घानी। आ काया में करतार बसत है, सोना ही पहचानी। संतो शब्द भेदना पवला। बहुत पहले की बात है, 1955 या 56 की बात होगी। प्रथम आचार्य श्री गए थे सोनपुर मेले में। वहाँ पर बहुत से संतों का अखाड़ा लगा था, अलग अलग संप्रदाय के। उसमें प्रथम आचार्य श्री भी पधारे थे। मैं तो उस समय बहुत छोटा था, लेकिन जो शिष्य लोग प्रथम आचार्य श्री के साथ गए थे, वे कहने लगे कि प्रथम आचार्य श्री वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर कबीर साहब के भक्त शिष्य थे। तो उस समय जब आचार्य श्री पहुँचते हैं तो उनके भक्त शिष्य कुछ भजन गा रहे थे। जब भजन गा लिए तब प्रथम आचार्य श्री ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कबीर के जो भक्त लोग थे वो क्या कहते थे? वे कहते थे ब्रह्म की बात, जीव की बात। कबीर साहब को बहुत से लोग आज भी अद्वैतवादी कहते हैं। प्रथम आचार्य ने कहा कि ऐसी बात नहीं है।
कबीर साहब ने माया का भी निरूपण किया है।